प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ लाडलो, आपके लेवल 1 और लेवल 2 के लिए राजस्थान जीके के अंदर इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं। बहुत ही साथियों उपयोगी क्लास आपके लिए होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। तो आपको भी विश्वास होना चाहिए आपकी तैयारी के ऊपर। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ, सिरोही, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद। जी हाँ, सिरोही जिले में सर्वाधिक ऊंचाई देखने को मिलती है अरावली पर्वतमाला की। सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है ना, वह भी सिरोही में ही है। कहां पर साथियों? माउंट आबू सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी या फिर अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है शेरगढ़, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर देखने को मिलती है। लाडलो, ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। जी हाँ लाडलो, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, 3 राजस्थान में है, 1 मध्य प्रदेश में है। जी हाँ साथियों, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर, ये 3 तो राजस्थान में है। और गांधी सागर बांध अपना कहां पर है? बिल्कुल मध्य प्रदेश में है। और चूलिया जलप्रपात जो है ना, वह भी लाडलो अपने चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। बिल्कुल, राणा प्रताप सागर जो बांध है वह चित्तौड़गढ़ जिले में है। और आपके कोटा बैराज और साथियों जवाहर सागर बांध कहां पर हैं? दोनों के दोनों कोटा के अंदर। ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ग जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा। सेवण घास मुख्यतः कहां पाई जाती है? सेवण एक प्रकार की घास है जो पश्चिमी राजस्थान है मुख्यतः साथियों बिल्कुल आपकी कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। जी हां, सेवण घास को गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहते हैं, क्योंकि जो आपका साथियों जो आपका हम बात करें जो गोडाउन पक्षी है ना, वह सेवण घास के ऊपर ही अपने अंडे देता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही रहेगा, जैसलमेर। देश में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? जौ, चना, मक्का, बाजरा। अरे राजस्थान रेगिस्तानी एरिया है, तो वहां पर तो सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन होता है ना। बिल्कुल साथियों, राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक बाजरे का है। तो बाजरा ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा। किस संभाग से धनिया की पैदावार सर्वाधिक होती है? कोटा, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। जी हां, कोटा में होती है। बिल्कुल साथियों, धनिया की पैदावार सर्वाधिक कोटा से होती है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र किसके द्वारा संचालित है? केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा क्या साथियों संचालित है। क्या साथियों? राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र। बिल्कुल ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी, जी हां, पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां स्थित है? रामसर, अमरसागर, अविकानगर टोंक या फिर जोहड़बीड़ बीकानेर। बताओ कहां पर है? जी हां, अविकानगर टोंक में है। कहां पर साथियों? अविकानगर टोंक में है, ध्यान में रखिएगा। ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग के रूप में हो जाएगा।
राजस्थान में चंदन वन के नाम से विख्यात वन क्षेत्र कहलाता है सीता माता चित्तौड़गढ़, फुलवारी किनाल उदयपुर, मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़, देलवाड़ा व हल्दी घाटी खमनोर राजस्थान। जी हाँ, बिल्कुल चंदन वन के नाम से विख्यात जो वन है ना वह तो देलवाड़ा व हल्दी घाटी खमनोर राजस्थान में पाए जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिव सेनेरियो देखने को मिलता है? बबूल, आम, खेजड़ी, रोहिड़ा। जी हाँ, बिल्कुल खेजड़ी है ना, खेजड़ी। खेजड़ी का साथियों वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिव सेनेरियो देखने को मिलता है। बिल्कुल ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ऑप्शन नंबर गया आपका यहाँ पर सही रहेगा। और एक वैज्ञानिक नाम और आता है टेकोमेला अंडुलेटा, जो साथियों रोहिड़े का क्या है वैज्ञानिक नाम है। बिल्कुल राजस्थान का जो राज्य पुष्प है ना वह रोहिड़े का पुष्प ही है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? 1990 में, 1991 में, 1981 में, 1982 में। जी हाँ, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की जो स्थापना है ना वह आपकी कब हुई थी? बिल्कुल साथियों 1981 में हुई थी। ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? करौली, सिरोही, जयपुर, प्रतापगढ़। जी हां, इनमें से आपको बताना है ऑप्शन के हिसाब से। जी हां, ऑप्शन के हिसाब से तो हम लगाएंगे सिरोही को, और ऑप्शन के अंदर साथियों आपका उदयपुर नाम और आता। बिल्कुल साथियों, उदयपुर नाम और आता तो हम उदयपुर को सही लगाते। सबसे कम तो चूरू है और सर्वाधिक आपका साथियों उदयपुर है, और ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर सिरोही ख ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपको ऑप्शन के हिसाब से करना होता है। राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा हेतु स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है? कोटा विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा, एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर। जी हां, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा जो है ना साथियों वह दूरस्थ शिक्षा हेतु स्थापित विश्वविद्यालय है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर सही रहेगा। देश की पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की गई है? जयपुर, अलवर, जोधपुर, नई दिल्ली। जी हां, बिल्कुल साथियों सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जयपुर में की गई है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही रहेगा। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के सर्वाधिक अनुपात वाले जिले कौन से हैं? जी हाँ, अनुसूचित जाति पहले है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति है। बिल्कुल राडलो बताओ। जी हाँ, अनुसूचित जाति तो गंगानगर में पाई जाती है, और साथियों अनुसूचित जनजाति बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो राइट आंसर गंगानगर एवं बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर क के रूप में आपका सही हो जाएगा। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस तिथि को प्रारंभ हुआ? 1 जनवरी 2015, 11 जनवरी 2015, 20 जनवरी 2015 या फिर 22 जनवरी 2015। बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों। 22 जनवरी 2015 को क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव। जी हां, बिल्कुल कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़े जिले की बात करें तो जैसलमेर होगा, और सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन की बात करें तो कौन सा आएगा साथियों? बाड़मेर आएगा। क्या बताओ? बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर या फिर बांसवाड़ा। बिल्कुल बाड़मेर है सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही रहेगा। बोराट का पठार स्थित है रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। बोराट का जो पठार है ना साथियों वह तो कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य स्थित है।
ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति कितनी बार किसी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है? 3 बार, 4 बार, 5 बार, कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल लाडलो, कोई भी सीमा सीमा नहीं है। कितनी भी बार राष्ट्रपति जो है वह किसी व्यक्ति को बिल्कुल राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, किसी भी राज्य का। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। विधायिका में कौन शामिल है? विधायिका के अंदर शामिल कौन होता है लाडलो, फटाफट बताओ। यहां पर विधानसभा शामिल होती है, राज्यपाल शामिल होता है, विधान परिषद या फिर यदि विद्यमान है ना तो यह भी शामिल होता है। बिल्कुल, तो आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। जयपुर की लाख कला सर्वाधिक फली फूली थी? मिर्जा राजा जयसिंह के समय में, महाराजा मानसिंह के समय में, महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय में, सवाई माधो सिंह प्रथम के समय में। बिल्कुल, जयपुर की जो लाख कला है ना वह साथियों महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय में फली फूली थी या फिर साथियों प्रसिद्ध हुई थी। ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल काल में नगर प्रशासन का अधिकार कहलाता था मेयर, महकमा, कोतवाल, नागरिक। जी हाँ, बिल्कुल कोतवाल कहलाता था। ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध हवा महल कहां पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, पाली में, अजमेर में। अरे हवा महल तो कहां पर है साथियों? बिल्कुल 1799 ईस्वी के अंदर स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा अपनी रानियों के लिए तीज एवं गणगौर की सवारी देखने के लिए 5 मंजिला बहु इमारत का निर्माण अपने जयपुर में करवाया था। बिल्कुल साथियों, और ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा, इसके अंदर 953 खिड़की एवं झरोखे देखने को मिलते हैं। श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है और श्री कृष्ण को साथियों ये समर्पित है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही रहेगा। जवाई नदी का उद्गम कहां से होता है? जवाई नदी का उद्गम बताओ। सुमेरपुर की पहाड़ियों से, गोरिया गांव की पहाड़ियों से, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, शेरगढ़ की पहाड़ियों से। जी हां, बिल्कुल गोरिया गांव की पहाड़ियों से क्या होता है? जवाई नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य में ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है लाडलो? 1, 2, 3 या फिर 4? जी हाँ, बिल्कुल 4 बैठकें होना साथियों आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास से, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडले। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही मूल्यवान समय है। बीत गया सो बीत गया। बिल्कुल, आपको भी बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर, वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है साथियों। राज्य की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? कोटा, जयपुर, अलवर, जोधपुर। जी हां, जयपुर में है साथियों। जयपुर, ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही रहेगा, क्योंकि जयपुर का जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक है। कितना है साथियों? 595 है। बिल्कुल लाडलो। राजस्थान में संभावित वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? जैसलमेर, गंगानगर, झालावाड़, बांसवाड़ा। जी हाँ, बिल्कुल झालावाड़ में है लाडलो। झालावाड़, ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता एवं सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? कोटा एवं प्रतापगढ़, झुंझुनू और सिरोही, झुंझुनू और सिरोही, या फिर हम बात करें कोटा और सिरोही।
बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता, बिल्कुल साथियों, सर्वाधिक महिला साक्षरता एवं सबसे कम पुरुष साक्षरता। तो सर्वाधिक तो आपकी कोटा की है, महिला साक्षरता की बात करें, और सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात करें तो प्रतापगढ़ आपका हो जाएगा। जी हां, यहां पर हम बात करें झुंझुनू की साथियों, पुरुष साक्षरता 1 नंबर पर है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यह भी ध्यान में आपको रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क के रूप में आपका हो जाएगा। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? राजस्थानी शोध संस्थान के द्वारा, निदेशालय सूचना एवं जनसंपर्क के द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा, या फिर राजस्थानी भाषा एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा। जी हाँ, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नामक घास की प्रचुरता मिलती है: करौली, अलवर, धौलपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर। जी हां, भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर में देखने को मिलती है प्रचुरता। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 9%, 11%, 21%, 31%। जी हां, बिल्कुल 11% लाड लो। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहां की गई? लाखेरी, बूंदी, ब्यावर, बाड़मेर, भीलवाड़ा। जी हां, ब्यावर अजमेर के अंदर साथियों क्या की गई थी? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहां स्थित है? बिल्कुल साथियों, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर, रोपड़, पंजाब। जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर मंडल का जो मुख्यालय है ना, वह आपका जयपुर में है। कहां पर है साथियों? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है? बिल्कुल साथियों, कार्तिक पूर्णिमा को कौन से मेले का आयोजन होता है? बताओ फटाफट यहां पर। चंद्रभागा मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है, बिल्कुल सही है। पुष्कर मेले का भी आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। कपिल मुनि के मेले का भी आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? रणथंभौर, सरिस्का, राष्ट्रीय मरु उद्यान, या फिर केवलादेव। ये मैंने कल भी बताया था आपको। बिल्कुल साथियों, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वह राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। परंतु आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो नाम आएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का, क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान है, ना कि ये राष्ट्रीय उद्यान है। ये तो बस वन्यजीव अभयारण्य है लाड लो, जो जैसलमेर एवं बाड़मेर में फैला हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? अरे बेणेश्वर मेला, पुष्कर मेला, केसरियाजी मेला, मात्र कुंडलिनी का मेला। अरे पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां है? अलवर, कोटा, धौलपुर, जयपुर। जी हां, बिल्कुल कहां पर साथियों? धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन हैं? देवनारायण जी, मलिनाथ जी, देव बाबा जी, या फिर रामदेव जी। जी हां लाडलो, बिल्कुल यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट रहेगा। राजस्थान की अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की अब्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, कपड़ों की नगरी, बिल्कुल किसे कहते हैं साथियों? भीलवाड़ा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं, और राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर को कहते हैं। यह बात भी ध्यान में
जरूर रखिएगा साथियों, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में अब ये वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिल्कुल साथियों, रखन आभूषण पहना जाता है गले में, कान में, दांत में, कमर में। अरे रखन और चूप दो ये आपके ऐसे आभूषण हैं जो दांतों में पहने जाते हैं। ये दांत में पहना जाता है साथियों आभूषण। ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। साथियों आपको भी साथियों रिवीजन करना पड़ेगा, मॉडल पेपर निकालने पड़ेंगे, मिक्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। मात्र साथियों आपके पास 40 दिन का समय बचा हुआ है, ज्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुड़े रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार ईमानदारी से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ना सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे आपको देखने को मिल रही है साथियों हमेशा आपकी रीट के लिए क्लासें। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल शाम को भी साथियों कल से आपकी स्टार्ट हो चुकी है 7 बजे, तो हमेशा 7 बजे शाम को जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुरुंजा पक्षी का मूल निवास खिंचन गांव कहां है लाडलो? जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। जी हां, कहां पर साथियों? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर क्या आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? गोटिया अंबा का मेला, बेणेश्वर मेला, सीताबाड़ी का मेला, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल, सीताबाड़ी का मेला जो है ना वह सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है जो 12 जिले के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुशाला किसकी कृति है? राजेंद्र सिंह की, जाला जालिम सिंह प्रथम की, कानेड़ देव की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल, राजेंद्र सिंह की क्या है साथियों? मधुशाला कृति है। ऑप्शन नंबर क्या आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए बिल्कुल साथियों 44 नंबर क्वेश्चन, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? नेनुराम शर्मा ने, मीठालाल व्यास के द्वारा, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा, या फिर त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। जी हां, त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मानगढ़ धाम कहां स्थित है? बांसवाड़ा में, सिरोही में, डूंगरपुर में, या फिर उदयपुर में। मानगढ़ धाम की हम बात करें ना लाडलो, ये तब का बांसवाड़ा केंद्र है। कहां पर है? बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर क्या आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1730, 1735, 1727, 1717। जी हाँ बिल्कुल, जयपुर शहर की स्थापना 1727 ईस्वी के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल सही रहेगा। जोधपुर शहर की स्थापना साथियों बिल्कुल 1459 ईस्वी में हुई थी, और उसके 100 वर्ष के अंतराल के बाद 1559 ईस्वी में साथियों बिल्कुल उदयपुर शहर की स्थापना हुई थी। बिल्कुल ये तीनों शहर जो है ना, जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जयपुर की 1727, जोधपुर की 1459 और उदयपुर के साथियों 1559। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग के रूप में आपका यहां पर सही हो जाएगा। सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोधपुर को, अजमेर को, उदयपुर को, जयपुर को। जी हाँ, उदयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल सही रहेगा। अरे साथियों, जिलों की नगरी भी तो उदयपुर को ही कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? रणकपुर जैन मंदिर को, विजय स्तंभ को, आमेर जयपुर को, जयसमंद झील को। जी हाँ बिल्कुल, विजय स्तंभ को कहते हैं। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहते हैं? अजायब घर किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। बीकानेर, कोटा, जयपुर, सीकर।
आइसलैंड ऑफ ग्लोरी। बिल्कुल साथियों, जयपुर को हम आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बावड़ियों के शहर के नाम से मशहूर है करौली, बूंदी, सीकर, जैसलमेर। जी हाँ, बूंदी जो है ना, बूंदी वह बावड़ियों के शहर के नाम से मशहूर है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज की क्लास में मैंने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए हैं। कितने आपके क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमेशा सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। अब से आपकी 2 क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, और 1 या 2 दिन के अंतराल के बाद साथियों दोपहर में 1 क्लास और लगा दी जाएगी, क्योंकि मात्र 35 से 40 दिन आपके पास समय बचा हुआ है। ज्यादा समय आपके पास नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको मिल सके उसके लिए क्लासें तो बढ़ानी पड़ेगी ना जी, बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी। बस आप तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।